जंगल मोगली के लिए हमेशा हैरत और खौफ की जगह रहा, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसे सतह के नीचे अंधेरे का एहसास होने लगा। सबसे पहले ये हुआ में सिर्फ एक हल्की सी सरगोशी थी, पत्तों की सरसराहट जो किसी खौफनाक इरादे को लेकर लगती थी। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, सरगोशियां तेज होती गईं, और मोगली को ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो अनदेखी आंखों से देख रहा है। एक रात जब वो अपने झूला में लेटा था, उसने अपनी झोंपड़ी के बाहर से खरचने की हल्की सी आवाज सुनी। इसने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन खरचना जोर से और ज्यादा इसरार करने लगा। अचानक दरवाजा खिला और दरवाजे में एक शक्ल नजर आई। ये शेर खान था, शेर, लेकिन इसकी आंखें एक दूसरी दुनिया की रोशनी से चमक रही थीं, और उसकी आवाज धीमी और खौफनाक थी। मोगली, आपको मुंतखब कर लिया गया है, उसने गरज कर कहा। किस लिए चला? मोगली ने अपनी आवाज को मुस्तहकम रखने की कोशिश करते हुए पूछा। मलतों के पैक में शामिल होने का इंतखाब किया है, शेर खान ने जवाब दिया। इसकी आवाज बदनीयती से टपक रही थी। जैसे ही मोगली ने खौफजदा होकर देखा, शेर खान इसकी आंखों के सामने बदलना शुरू कर दिया। इसका जिस्म फड़फड़ाता और मरता रहा, यहाँ तक कि वो पहचानने के काबिल न रहा। खरचने की आवाज तेज होती गई और मोगली ने महसूस किया कि ये उसके चारों तरफ से आ रही है, जैसे जंगल खुद जिंदा है और इसके करीब आ रहा है। इसने भागने की कोशिश की, लेकिन इसके पांव भारी महसूस हुए, जैसे इसकी जड़ें इस जगह पर पड़ी हों। आदादो शुमार इस पर बंद हो गए, उनकी आंखें खौफनाक रोशनी से चमक रही थीं। मोगली ने चीख मारी और चीखें मारी, लेकिन इसकी चीखें हर तरफ से आने वाली आवाजों की आवाजों से डूब गईं। जब गांव वालों ने अगली सुबह मोगली को पाया तो वो एक नींद में घुस गया था। इसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। इसने इस रात के बारे में कभी बात नहीं की, लेकिन इसकी आंखों में वहशत की झलक कभी मद्धम नहीं हुई। इस दिन से वो एक बदला हुआ शख्स था, जो जंगल के दिल में छाई हुई तारीकी से परेशान था।